Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी एंड कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी नेक्स्ट 48 आवर्स में करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकती है, क्या वो सोच सकते हैं, क्या वो महसूस कर सकते हैं या क्या करने वाले हैं आपके लिए, ये हम आज डिटेल में जानेंगे। टाइमलेस रीडिंग है विच मीन्स कि जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी, ये वीडियो एप्लीकेबल होगी। तो आप सब इसे बेझिझक देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर, कल्चर, रिलीजन, सिचुएशन के हैं। आप सभी के लिए मेरी ये प्रेडिक्शंस, ये वीडियोस होती हैं। ऑल्सो दूसरे कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैक्सिमम लोग को मैंने देखा है कि लव प्रेडिक्शंस में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, बट अगर आपका लव से हटके भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको प्रेडिक्शन चाहिए, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई कि मैं उसे आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके और आप में से कुछ लोग मैं फ्रीक्वेंटली 3-4 वीडियोस में कमेंट्स देख रही थी और आप लोग जानना चाहते हो कि मैं प्रिटी रिंग्स कहाँ से पहनती हूँ। सो ये जो रिंग्स हैं ये जेमस्टोन्स के रिंग्स हैं, क्रिस्टल्स के रिंग्स हैं। सो ऐसे क्रिस्टल्स के रिंग्स, जेमस्टोन्स के रिंग्स आपको भी मिल सकते हैं जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं एंड ये आपके लाइफ में बहुत अच्छे से काम भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो अगर आप भी खूबसूरत ब्यूटीफुल रिंग्स वेयर करना चाहते हो तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी पर्सनलाइज चार्ट के अकॉर्डिंगली, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली, आपके राशि के अकॉर्डिंगली आप अपना लकी जेमस्टोन या लकी क्रिस्टल रिंग ज़रूर पहन सकते हैं और एक से ज़्यादा रिंग्स भी पहन सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पहनना चाहिए। तो ज़रूर आप चाहे तो ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। मेरे पास बहुत तरह तरह के डिज़ाइनर रिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो ज़रूर अगर आप सिलेक्टिव हो, चूज़ी हो कि मैं जेमस्टोन का रिंग भी पहनूं बट मेरे हाथ में सुंदर दिखना चाहिए, ताकि किसी को जल्दी से ना लगे कि इसने काम करने के लिए या कुछ पाने के लिए पहना है, तो ज़रूर आप डिज़ाइनर रिंग्स भी मेरे पास अवेलेबल है, ले सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। लेट्स सी। चलिए देख लेंगे अच्छे से जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव आप अगले 48 घंटों के लिए जानना चाह रहे हो, उनका नाम 3 बार लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। ठीक है, अच्छे से कंसंट्रेट करें इस फ्लेम पे, फिर आंखों को बंद करें और 3 बार उनका नाम लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक होने वाला है ये चीज़ को सोच सोच के, कि उनको ऐसा फील होगा कि प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हज़ारों आई है, लेकिन मेन आप दोनों ने गलती ये करी है कि आप दोनों ने एक दूसरे के जो फाउंडेशन जो आप दोनों ने मिलकर बिल्ड किया था उसको तोड़ने दिया। अपने अपने नेगेटिविटी से, अपने अपने नेगेटिव थॉट से, अपने अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से और बाकी दूसरे लोगों से भी। तो उनको कहीं ना कहीं फ़ील होने वाला है कि हम लोगों को झगड़ा कर लेना चाहिए था, हम लोगों का अगेंस्ट हो जाना चाहिए था, बातचीत बंद कर देना चाहिए था, रिश्ता तोड़ लेना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो फाउंडेशन हम लोगों ने बिल्ड करा था साथ में मिलके, वही हमने तोड़ दिया है कहीं ना कहीं। अब रिश्ता तो है, उम्मीदें तो हैं, बट जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो मिसिंग हो गई है और वो हमने करी है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, वो हम दोनों की गलतियों की वजह से हुआ है। कि अगर गाड़ी के जो 4 पहिए हैं उनमें से 2 पहिए आप दोनों ने तोड़ा है, ठीक है, और 2 पहियों में अब गाड़ी आगे नहीं चल पा रहा है, तो वही चीज़ वो कहीं ना कहीं फ़ील करने वाले। तो उनको ऐसा फ़ील होगा कि अब इस रिश्ते को चलाने का तरीका थोड़ा अलग करना होगा,
क्योंकि दो पहिए तो ऑलरेडी टूट चुके हैं हम दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, हम दोनों की गलतियों की वजह से। और अब हम जल्दबाजी में उन दो पहियों को फिक्स भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। तो क्या करें? करना यही है कि उन दो पहियों में ही गाड़ी को कैसे आगे धकेल सकते हैं या मूव करवा सकते हैं, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। और इसके लिए अगर हमें किसी तीसरे की भी मदद लेनी पड़ जाए तो वो हमें अब लेना चाहिए, ठीक है। तो अब तक आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, किसी को बोल के क्या होगा या किसी से सजेशंस लेके भी क्या होगा। बट अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि अगर हम इस रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी तीसरे को एंटरटेन कर सकते हैं तो इस रिश्ते को जोड़ने के लिए किसी और को इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते। तो उनके मन में ये चीज़ चलने वाली है कि जब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता सही होगा, जब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा अप्रोच रखना चाहिए, बट मुझे पता है कि हाँ मुझे कुछ तो रखना है, कुछ तो आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, तो मुझे अब मदद लेनी है। अब वो मदद मुझे जिससे भी लगेगा मैं उससे लूँगा या लूँगी, ठीक है। तो वो सोचेंगे कि ऐसा कौन सा इंसान है या कहाँ वो जा सकते हैं जहाँ से उन्हें हेल्प मिल पाएगा, ताकि उन्हें प्रॉपर सजेशन से लेके एडवाइस या गाइडेंस मिल सके या प्रॉपर फिजिकल हेल्प भी मिल सके, सो दैट आपके करीब वो आ पाए और आप दोनों का रिश्ता जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है नंबरस कोशिश करने के बावजूद, वो चलने लग जाए। तो आपके पर्सन की जैसे हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है प्रोफेशनल हेल्प लें, किसी स्पिरिचुअल कोच से हेल्प लें, किसी एजुकेटर से हेल्प लें, किसी दोस्त से हेल्प लें, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल रिलेटिव से या पेरेंट्स से भी हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते को लेकर वो जो भी सिचुएशंस, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी वो फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर वो किसी को एक्सप्रेस करने वाले हैं, किसी तीसरे इंसान को बताने वाले हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, एंड फिर उनसे वो हेल्प मांगने वाले हैं, उनसे वो परामर्श मांगने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि जिस भी इंसान की वो नेक्स्ट 48 आवर्स में हेल्प लेने वाले हैं, वो बहुत ही एक एंजल की तरह इंसान होने वाले हैं, जो कि आपके फेवर में, आप दोनों के रिश्ते के फेवर में ही बात करने वाला है एंड हेल्प भी करने वाला है, ठीक है। जिसके चलते जो उम्मीद कहीं ना कहीं वो खो चुके थे कि जैसे कि दो पहिया टूट चुका है, फाउंडेशन बर्बाद हो चुका है, तो अब पता नहीं हम दोनों के बीच में कुछ सही भी हो पाएगा या नहीं, उन्हें फिर से एक उम्मीद मिलेगी, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन जो भी जिनसे भी वो हेल्प लेंगे, उनसे कहीं ना कहीं उन्हें ये गाइडेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि वो बोलेंगे कि जो एग्जिस्टिंग गाड़ी में तुम लोग बैठे हो, जिसको तुम आगे ढकेलना चाह रहे हो दो पहियों में, उसको तुम छोड़ दो, उसको एज इट इज़ उसी रास्ते पे छोड़ दो और एक नया छोटा गाड़ी लेने की कोशिश करो, या बेयरफुट चलो दोनों साथ में, ठीक है। इससे क्या होगा, मूवमेंट होगा, चीज़ें धीरे होंगी, नहीं होंगी, रास्ता नया होगा, मन में डर रहेगा, अनसर्टिनिटी रहेगी तब भी, लेकिन फिर भी दोनों साथ एटलीस्ट रह पाओगे, ठीक है। तो उस इंसान के सजेशंस लेके आपके पर्सन को फील होगा कि ओके, अब मुझे शायद नए तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, नई थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए, और अभी जितना हो सकता है उतना डेली बेसिस में अगर हम एफर्ट डालते रहेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर अच्छा पका हुआ मिल पाएगा, ओके। तो आपके पर्सन डिसीशन बनाते हुए, ठीक है, श्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड जो भी वो सोच रहे हैं उस पर वो अमल करेंगे, इसकी गारंटी पूरी नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी माइंड प्लानिंग पूरी तरीके से प्रॉपर होने वाली है, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब तक वो स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाएंगे तब तक वो आपके पास आ नहीं पाएंगे सिस्टमैटिक वे में। पहले उनको लग रहा था कि इसी गाड़ी में हम लोग को बैठ के ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन अब उनको समझ आ जाएगा कि चलो कोई नहीं, दूसरा रास्ता है कि हम दूसरा गाड़ी ले लें या रास्ते में साथ में चलें, बट इस गाड़ी से निकलना होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये फिक्स नहीं हो पाएगा, कोई मैकेनिक भी नहीं मिल पा रहा है, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ अनाउंस करते हुए भी, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में चांसेस होंगे कि अपने पेरेंट्स के सामने या खुद से ये अनाउंसमेंट कर दे कि अब मैंने जो सोचा है कि मैं इस इंसान के पास वापस जाऊंगा या जाऊंगी, इस इंसान को प्यार दूंगा या दूंगी, इससे मैं अब पीछे नहीं हटने वाला या नहीं हटने वाली। अगर मैं पीछे हट गई तो मुझसे बड़ा कायर और कोई नहीं होगा, ठीक है। और मैं अपने नज़रों में गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगा अगर मैं इस बार इस इंसान को खुश नहीं कर पाया, इस बार इस इंसान के साथ सही से नहीं रह पाया, तो फिर मैं किसी भी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ, कोई भी अच्छी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ, ठीक है। इस बार वो बदल के आ रहे हैं, ठीक है। आपका रिलेशनशिप हो सकता है 2 साल से बाद बंद है, 1-1.5 साल हो गया, रिलेशनशिप टूट चुका है, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। और ये रीडिंग भी देखते वक्त आपको हो सकता है लगे कि इतना साल में कुछ नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा आगे, बट देखिए इस इंसान का नेक्स्ट 48 आवर्स में डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 48 आवर्स के अंदर ही या उसके जस्ट थोड़ी देर बाद
इनका कॉल मैसेज आ सकता है और ये सडनली आपको बोल सकते हैं कि ये आपकी लाइफ में लौटना चाह रहे हैं क्लियरली। और इस बार वो प्रण लेके आ रहे हैं कि हम बदल के अच्छे लवर बन के दिखाएंगे, नहीं तो फिर हम किसी भी चीज़ के डिज़र्व नहीं करते, किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। एंड लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वेरी नाइस एनर्जी। लाइक आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की, श्योरिटी की कमी बहुत ज़्यादा थी एंड वो एक ही पैटर्न में कंटिन्यू कर रहे थे चीज़ों को कि अगर झगड़े हो रखे हैं तो सॉरी बोल देता हूँ या फिक्स कर लेता हूँ। मतलब कुछ नया आइडिया नहीं आ रहा था इनको, कोई क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही थी कि उनको कि कुछ अलग तरीके से भी रिलेशनशिप को हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं। तो वो नयापन, वो नया आइडिया, वो नया गाइडेंस उनको आपके पर्सन को मिलने वाला है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। सो अगर कार्मिक कनेक्शन में भी आप दोनों हो तो जो भी स्पिरिचुअल लेसन उन्हें मिलना था उनको मिल चुका है एंड दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी फेस कर रहे हैं इस वक्त। बट उन्हें पता है कि ये सब का कोई सेंस अब बनता नहीं है, क्योंकि जो उनको भोग करना था उन्होंने भोग कर लिया है, जो उनको आपके साथ भी करना था वो भी उन्होंने कर दिया है। सो अब उन्हें जो भी करना है कुछ नया ही करना होगा। पास में जितना वो सोचेंगे जाएंगे उतना वो अटके रह जाएंगे। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो उन्हें पता है कि अगर वो आपको आके बोलते भी हैं कि मैं बदल गया हूँ और मैं प्रूफ कर दूँगा अपना प्यार, तो भी आप उन्हें एंटरटेन नहीं करने वाले हो, बिकॉज आपका ट्रस्ट तोड़ा है इस इंसान ने। और आप भले ही इन्हें प्यार करते हो बट आपके मन में ये चीज़ आ ही नहीं पाएगी शायद से कि हाँ भाई ये इंसान चेंज हो गए हैं और मुझे दूसरा मौका देना चाहिए। तो इन्हें पता है कि अगर ये नए तरीके से भी कोशिश करेंगे तो भी इनको फेलियर मिल सकता है, या अगर आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लोगे तो भी आप उसी इंटेंसिटी से इनके साथ फिर से वो शुरुआत नहीं कर पाओगे जैसे आप उनके साथ पहले थे। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से आया है आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन। तो बस 48 घंटों में तड़प उठेंगे, पुराने मैसेजेस कॉल्स को पढ़ेंगे एंड दे विल थिंक कि अब तो भाई मुझे किसी की मदद लेके जल्दी से जल्दी इस इंसान के पास जाना है एनी हाउ। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर आपको पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, कोई भी सवालों के जवाब चाहिए, गाइडेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ज़रूर आप टैरो कार्ड प्रेडिक्शन करवा सकते हो अपने लिए। 110% एक्यूरेट होती है क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग होती है जो कि आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली चैनल की जाती है थ्रू द यूनिवर्स। सो बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।